मेरी सारी पढ़ाई जो है वो फ़ोन से होती है। मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं फ़ोन से सारी पढ़ाई करती हूँ। 30 की उम्र तक रगड़ दीजिए खुद को, इतना कि 35 के बाद चेहरे और पर्सनैलिटी देखकर लोग चौंक जाए। ये उम्र फिर लौट कर ना आएगी। इस उम्र में एनर्जी ज़्यादा होती है, सही जगह पर लगाएंगे तो सोना बनकर निकलेंगे, और मेहनत करने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। ये मेरा टू डू लिस्ट बनता है, ऐसे मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ। नमस्ते एवरीवन, आई एम इशिका ओझा फ्रॉम यूपी गोरखपुर। और मैं सबसे पहले मोटिवेशन फैक्टर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बैंकिंग की, साथ ही साथ एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बैंकिंग है। मैं उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं जीएस वगैरह देख लेती हूँ। बैंकिंग की प्रिपरेशन की बात करूँगी तो इसका जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड नहीं है। आपको करंट से जुड़ना होता है, और मैंने 2 साल पहले जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने ना पोस्ट ग्रेजुएशन करी ना कोई और। मैंने 2 साल से मैं पूरी फोकस्ड हूँ बैंकिंग के ऊपर, और उसके बाद कोरोना ही आ गया तो फिर मैं विलेज आ गई और मेरी पूरी पढ़ाई इंटरनेट से होती है। आई मीन ऑनलाइन सारी पढ़ाई होती है। तो अब मैं जो है बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ। मैं जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्ट की थी तो 5 to 6 आवर्स दिन के मैं देती थी अपनी पढ़ाई को। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया और इस समय 9 to 10 आवर्स मैं देती हूँ अपनी पढ़ाई को। अगर आप इससे कम अपनी पढ़ाई को देते हैं तो वो पूरा वेस्ट है। हाँ, अगर आप स्टार्ट किए हो अभी पढ़ाई तो वो इट्स ओके, तब ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब काफ़ी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो और अब जो है आप अपना दिन का 5 to 6 आवर्स रोज पढ़ लेते हो, ठीक है हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत नहीं कर सकते या ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ आपसे कोई कहता है तो उससे तो आप दूर रहो। लोग ऐसा कहने वाले तो बहुत लोग हैं। हर कोई आके एक बार आपको सुनाई जाता है, नहीं नहीं कंपटीशन बहुत है, कहाँ होना है, ऐसे मुझे बोल रहे। लेकिन मैं इन लोगों को इग्नोर करती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ मैं कर लूँगी, और मैं करती भी हूँ, और मैं पूरी फोकस्ड हूँ। पूरा 100%। आप दिन में पढ़ाई कर रहे हो, अपना 100% अगर दे रहे हो, क्यों नहीं होगा? 100% होगा। होने से इसे कोई नहीं रोक सकता। तो अपना 100% दो, अपने पे विश्वास रखो तो ज़रूर होगा। और किसी के कहने पे, ये कहने जो भी ये सब कहता है उससे तो आप कोसों दूर रहो, उसको जाने दो, उसकी बात को अनसुना करो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। तो ऐसा मेरे साथ कहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मैं एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। तो मेरी जो पढ़ाई होती है वो सुबह के 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है। मैं कभी 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी 6 बजे उठ जाती हूँ, वो डिपेंड करता है। मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना होता है। मेरा जो प्रिपरेशन रहता है वो उसको क्या करना रहता है, मैं रात में ही टारगेट बनाती हूँ कि हाँ टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे कल के टाइम पे मुझे ये करना है। हाँ, अगर आप प्रिपरेशन करो सबसे पहले आप टू डू लिस्ट बनाओ कि अगले दिन आपको करना क्या है। उस हिसाब से आप जो है आगे की पढ़ाई कर सकते हो। इससे आपको क्या रहता है, आपको एक टारगेट मिल जाता है। आपको ये रहता है कि आपको ये करना है, इसे कंप्लीट करना है, और आप पूरी कोशिश करते हो कि आपका जो टारगेट आपने बनाया हुआ है वो कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट डे। तो रात में ही मैं अपना टारगेट सेट करती हूँ और उसके एक कॉपी पे नोट डाउन करती हूँ कि मेरा टू डू लिस्ट ये है, मुझे नेक्स्ट डे ये करना है। और जैसे जैसे मेरा टारगेट कंप्लीट होता है मैं वैसे वैसे टिक मारते जाती हूँ कि हाँ हाँ मेरा हो गया। तो फर्स्ट जब मैं सुबह उठती हूँ तो 6 बजे उठी, 5 बजे उठी, तो 1 घंटे में मैं अपना फ्रेशन अप होके फिर उसके बाद अगर मान लीजिए मैं 6 बजे उठी, 7 बजे मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने, और पढ़ के फिर उसके बाद 9 बजे तक फिर मैं उठती हूँ, फिर 1 घंटे का रेस्ट ली, उसके बाद फिर मैं बैठती हूँ, फिर कंसिस्टेंट मैं पढ़ती हूँ। तो स्टार्टिंग सुबह की मेरी होती है एडिटोरियल एनालिसिस से। सबसे पहले अभी तो मैं विलेज में रह रही हूँ तो न्यूज़पेपर मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ये नहीं मिल पाता है। तो ऑनलाइन टेलीग्राम से या फिर अदर सोर्सेज से कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। और सबसे पहले एडिटोरियल एनालिसिस आप किसी भी टीचर्स का देख सकते हो, किसी भी टीचर का। कुछ लोग कहते हैं कि एडिटोरियल एनालिसिस नहीं देखना चाहिए। जो नई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है
उसके लिए काफ़ी रहता है कि देखूँ ना देखूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि देखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी, अगर आप नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो तो आप 1 या 2 मंथ एडिटोरियल एनालिसिस जरूर देखो, क्योंकि आपको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। और जो कहते हैं रीडिंग से इम्प्रूव हो जाती है इंग्लिश, तो आपको उस समय लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी एडिटोरियल एनालिसिस देखो स्टार्टिंग में। पहले खुद पढ़ने की कोशिश करो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तब फिर टीचर तो आपको एक्सप्लेन करता ही है। तो मैं एडिटोरियल एनालिसिस ऐसे ही पढ़ती हूँ, पहले खुद पढ़ने की कोशिश करती हूँ, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद जो टीचर बताता है उसको मैं देखती हूँ कि हाँ मेरी गलती कहाँ थी, कहाँ मैंने मिस्टेक किया हुआ है। तो ये हो गया एडिटोरियल एनालिसिस। फिर आपको काफ़ी करंट से जुड़ना रहता है। करंट अफेयर्स जो है डेली के डेली आपको करंट अफेयर्स करना रहता है। मैं डेली के डेली करंट अफेयर्स को देती हूँ मैक्सिमम 1 आवर 40 मिनट, इससे ज़्यादा आप टाइम मत दो करंट अफेयर्स को, क्योंकि प्री में वो नहीं आता है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस एक वाइटल रोल प्ले करती है। प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है, क्योंकि आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच आती है, स्मार्ट अप्रोच आती है कि कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सको। क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में टाइम का ही खेल रहता है पूरा, मतलब इतना टफ नहीं रहता है, टाइम ही सब कुछ होता है। तो स्मार्टली आपको टाइम को मैनेज करना होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। मॉक टेस्ट मैं वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट देती हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आप देख पाते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और स्मार्ट वर्क तो है ही, स्मार्ट तो आप जितना मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होता है, तो स्मार्ट वर्क तो करता ही है इंसान। अब मैं मोटिवेशन की बात करूँगी। मोटिवेशन लोग कहते हैं कि नहीं कर पाओगे, ये होगा वो होगा, तो आप उसको इग्नोर किया करो। और सबसे बड़ी मेरी मोटिवेशन एक जगह में पढ़ी थी, मैं आपको भी सुनाती हूँ। 30 की उम्र तक रगड़ दीजिए खुद को, इतना कि 35 के बाद चेहरे और पर्सनैलिटी देखकर लोग चौंक जाए। ये उम्र फिर लौट कर ना आएगी। इस उम्र में एनर्जी ज़्यादा होती है, सही जगह पर लगाएंगे तो सोना बनकर निकलेंगे। और मेहनत करने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। तो इसे पढ़ के ना खुद ही लगता है कि हाँ मेहनत का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, साथ में थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच भी रखनी है। तो अब मैं आपको अपना डेस्क दिखा देती हूँ। मेरी सारी पढ़ाई जो है वो फ़ोन से होती है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं फ़ोन से सारी पढ़ाई करती हूँ। और एक स्टडी टेबल है मेरे पास जिस पे मैं बैठ के पढ़ाई करती हूँ। तो मैं अपना दिखा देती हूँ बुक्स वगैरह कि कौन कौन सी बुक्स। और तो ये मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मोटिवेशन मेरा, ये देखिए आप, और वाई आई वॉन्ट टू बिकम अ बैंकर, ये फिर मेरी बुक्स है, ये सारी मेरी बुक्स है। ये देखिए, ये मेरा टू डू लिस्ट बनता है, ऐसे मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ। ये मेरा स्टडी टेबल है, इस पर मैं बैठ के पढ़ाई करती हूँ। मोटिवेशन की बात है तो मोटिवेशन खुद से, जब भी आपको क्विट करने का मन करे या फिर आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो मन में सोचो कि आप स्टार्ट कहाँ से किए थे। मैं खुद 6 दिन अगर मैं लगातार पढ़ाई करती हूँ ना तो 7वें दिन लगता है कि हाँ मुझे अब
क्विट कर देना चाहिए, मैं नहीं कर पाऊँगी, या फिर तो फिर अगर आपके ख्याल में ये सब चीज़ें आ रही हैं तो सबसे पहले आप उस दिन को याद करो जब आपने क्या सोच के आपने स्टार्ट किया था, क्या सोच के आपने किया था कि मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उस समय ना खुद से अंदर से आपको मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ मुझे क्यों करना है, और अगर मैं एक दिन पढ़ाई नहीं करती हूँ तो मेरा कितना नुकसान होता है, तो आप खुद ब खुद पढ़ाई करने लगोगे। और अब मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आप लोग को, अब मैं विदा लेना चाहूँगी, तो थैंक यू ऑल।